Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है जहां पर कभी समाजवादी लोगों ने साइकिल चलाई थी। बहुत से हमारे साथी जानते होंगे, यही टप्पल है। उस समय की सरकार ने न केवल किसानों के साथ अन्याय किया था, बल्कि जब हम समाजवादी लोग साइकिल चलाना चाहते थे, एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को साइकिल नहीं चलाने दी थी। हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि अगर साइकिल नहीं चलाने दे रहे हो तो आपकी सरकार चली जाएगी। हम लोगों ने उनकी कोई नहीं मानी, पुलिस के लोगों की, और हम लोग साइकिल लेकर के एक्सप्रेस वे चल करके यहां से मथुरा पहुंच गए थे। ये समाजवादियों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि साइकिल चलाने के बाद आपकी सरकार बन गई। और मुझे वो भी दिन याद है जब सरकार बनी तो एक किसान नेता थे जिन्हें जेल भेजा गया था। एक किसान नेता थे तेवतिया, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लग गए थे, झूठे मुकदमे लगे थे, जेल में थे। समाजवादी सरकार आई, न केवल उन्हें जेल से बाहर निकाला, बल्कि उनके पूरे के पूरे केसों को वापस लेने का भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था। जहां टप्पल से लेकर के अलीगढ़ वाली सड़क यही, जिसपे न जाने कितना ट्रैफिक था, कई घंटों में अलीगढ़ पहुंचते थे। समाजवादी सरकार बनी, इसको 4 लेन बना करके हम लोगों ने रास्ते को आसान बनाने का काम किया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। मुझे याद है हरदुआगंज में बिजली का कारखाना जो बड़ा लगा हुआ है, ये किसी की देन है तो समाजवादियों की देन है। और समाजवादियों ने वो बिजली का कारखाना इसलिए लगवाया था जिससे कि बिजली बने, न केवल उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों को बिजली ज्यादा मिले, और ज्यादा बिजली के साथ साथ उन्हें सस्ती बिजली मिले। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया। कारखाना तो चल गया, लेकिन अभी भी किसानों की बिजली सस्ती नहीं हुई है। ये बीजेपी की सरकार जा रही है। समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। उनके वचनवंशी तो है ही हैं, उनके विचारवंशी भी हमारे आपके बीच में हैं। अभी मैंने अखबार में एक अंग्रेजी के में पढ़ा कि जो लोग नकारात्मक सोच के लोग होते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वो बूढ़े हो जाते हैं, खुश भी नहीं रहते हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं रहती है। ये नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनडीए है, इसके आगे ही एन लगा हुआ है, नेगेटिव, नकारात्मक लोग हैं। ये जो इनका एनडीए है, ये एन है।
एन का मतलब निगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं, और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और जोड़ने वाला हमारा नारा है। हमारा निगेटिव नारा नहीं है, हमारा नकारात्मक नारा नहीं है, हमारा पॉजिटिव नारा है, प्रोग्रेसिव नारा है। तभी हम लोगों ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम किया था। इतने साल हो गए हैं, लेकिन जिस घर परिवार के पास भी होगा वो अभी भी चल रहा होगा, अभी भी खराब नहीं हुआ होगा। इन्होंने लैपटॉप की नकल तो की, हम लोगों ने बड़ा दिया था लैपटॉप, इन्होंने छोटा कर लिया और उस पे उंगली चलाते रहो, घिसते रहो, चलता ही नहीं है, चलता नहीं है इनका। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, और फिर हम तो अपने मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, वस्त्रों से कोई योगी नहीं बन जाता है, वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचारों से योगी बनता है। और ये कलयुग है, इसीलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम और आप लोग जानते हैं, जो साधु संत होते हैं वो मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि कलयुग है, आजकल साधु संत भी ज्यादा बोल रहे हैं वस्त्र पहन करके। इसलिए सावधान रहना आप लोग, सावधान है कि नहीं है आप लोग। और जिन्हें हम लोग समझते थे कि ये सत्य वचन बोलते हैं, लेकिन ये झूठ के प्रचारक हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। जो लोग जिनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बार में लिए बधाई देंगे कि जिन्होंने न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पे जुर्माना भी लगाया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, इस बुलडोजर की राजनीति को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि डॉक्टर चारू केन आपके बीच में हैं। ये डॉक्टर हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप सबका समर्थन इन्हें मिलेगा, आप सबका इनको सहयोग मिलेगा। ये पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। पिछले चुनाव में आपने मदद की, आपने जिता करके भेज दिया। आपने न केवल अपनी विधानसभा से जिताया, बल्कि लोकसभा भी आपने लगभग जिता दिया था। आपने जिताया, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं पा पाए हम लोग, प्रमाण पत्र नहीं मिला। और आपको याद होगा, जो जीते सांसद हैं, जब शपथ लेने गए थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये बेईमान है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा, जब बेईमान कहा तो वो मुस्कुरा रहे थे उसमें शपथ लेते समय। तो आप समझ गए होंगे बात। ये हमारा जीता हुआ चुनाव इन्होंने बदल दिया। और सच्चाई है कि अधिकारियों ने बदला, सरकार के दबाव में बदला। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता और जनता मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई, वहां भारतीय जनता पार्टी परिणाम नहीं बदल पाई। इसलिए उपचुनाव है ये, इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद
उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके पीठ नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं इसीलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है, इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, अगर इन्होंने कभी विकास को लेकर के, काम और योजनाओं को लेकर के हमसे कभी कुछ कहा होगा, हमने पूरी ईमानदारी से यहां की जनता की मदद करने का काम किया है। आप न केवल उपचुनाव जिताइए, आप संदेश दीजिए 2027 में कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रही है 2027 में। ये घबराए हुए लोग हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से ये चुनाव हारे हैं तब से इनकी भाषा बदल गई है, व्यवहार बदल गया है। पहले तो डरे हुए थे, लेकिन इधर जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़े हिले हुए भी दिखाई देते हैं। ये न केवल डरे हैं बल्कि हिल गए हैं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करो। उन्हें पता होगा, उन्हें पता लग गया होगा कि ये चुनाव उनके हाथ से फिसल गया है। और 3 बार जो हमारा साथी बता रहा है, इसी तरह 3 बार फैजाबाद भी गए थे, 3 बार गए फैजाबाद। तमाम विकास की योजनाएं, तमाम जाने क्या क्या जानकारी दी उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया तो पता लगा कि वो जीतने नहीं हैं और फैजाबाद से दोबारा हारना नहीं चाहते थे। इसलिए जहां 10 चुनाव होने थे, केवल 9 ही चुनाव हो रहे हैं, 1 चुनाव उन्होंने टाल दिया। पहले फैजाबाद का चुनाव टाला, फिर 13 तारीख से 20 तारीख कर दिया चुनाव। ये टालने वाले चुनाव इस बार हार के जाएंगे, क्योंकि जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए मदद करना सब लोग। बताओ, आधी आबादी तो मदद कर रही है, आप लोग भी मदद करना। और हम समाजवादी लोग कभी किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा, जहां जिसके साथ रहे समाजवादी, हम समाजवादियों ने सम्मान देने का काम किया है। अगर कोई दल हमारे साथ गठबंधन में आया भी तो पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने उसका सहयोग, समर्थन और सम्मान बढ़ाने का काम भी किया है। ये अलग बात है कि कुछ लोग राजनीतिक परिस्थितियों में स्वार्थ के कारण हम लोगों को छोड़ के चले गए, दूर चले गए, लेकिन मनी मन वो भी जानते हैं कि कोई भी ज्यादा सहयोग और समर्थन और सम्मान बढ़ा सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हैं। इसलिए मदद करिए आप लोग सहयोग करिए हमारा। और ये उपचुनाव ऐसा चुनाव है जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी संदेश जाएगा। इसीलिए आपने देखा है, सब कामकाज छोड़ करके केवल उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जो बटोगे और जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा कहीं नहीं चल रहा है। हमारा साथी सही कह रहा है कि यहां पे आ रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने मना कर दिया कि हमारे यहां प्रचार के लिए मत भेजो। वो तो आपने देख लिया होगा, वहां के नेता कह रहे हैं मत भेजो हमारे यहां, इन्हें वहीं रखो अपनी जगह पर। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार भाग रहे हैं और इनके सहयोग समर्थन में भी कोई नहीं है, कोई समर्थन में नहीं है। इसलिए मदद करिए इस चुनाव में, और साइकिल चुनाव चिन्ह को आप मदद करके डॉक्टर चारू कैन को अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब कभी भी सरकार में होंगे, हमारी प्राथमिकता किसान होगी, हमारी प्राथमिकता नौजवान होगी। हमारे किसानों की आय बढ़े और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, उस दिशा में हम लोग उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। जब हमारा किसान और नौजवान मजबूत होगा
तभी हमारा समाज और देश मजबूत दिखाई देगा। हमें पूरा भरोसा है अपने यहाँ के लोगों पर कि इस बार डॉक्टर चारू को ऐतिहासिक वोट देकर के उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं कि हमें अगर मदद करनी पड़ेगी तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे।